Haneem, Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 8. This is our 11th lecture of chapter number 1. In this lecture, we will read topic 1.3.1 किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनीज शामिल होता है, ठीक है। और इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इससे मुंसलिक जो साख्तें होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं बॉडी से। तो ये क्या हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये पेयर ऑफ किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। उसके बाद इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या है, यूरेटर, ये जो दो नालियाँ हैं, ठीक है, 2 यूरेटर हैं। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं। आज हमने इनको डिस्कस करना है कि किस तरह से ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती हैं। तो आई होप कि आपने पेज नंबर 9 ओपन कर लिया होगा। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, गुर्दे और उससे मुंसलिक साख्तें, ठीक है। एसोसिएटेड मुंसलिक स्ट्रक्चर साख्तें। उसके बाद क्या है, ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप किडनीज। अब वो कहता है कि जो इंसानी जिस्म होता है हैज़ 2 डार्क ब्राउन, यानी कि डार्क ब्राउन, ठीक है, गहरे ब्राउन रंग के बीन शेप क्या होते हैं, लोबिया की शक्ल जिस तरह से होती है, ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोबिया की शक्ल के गुर्दे होते हैं। इन दी एब्डोमिनल रीजन, कौन से रीजन में, एब्डोमिनल यानी कि पेट वाले रीजन में। 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दरमियान में हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो एक उसकी लेफ्ट साइड पे और एक इसकी राइट साइड पे होता है। तो वो कह रहा है कि वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड्स की तरफ होता है। उसके बाद क्या है, द राइट किडनी इज़ अ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट। अब वो कह रहा है कि जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट की निस्बत। ये आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा होगा, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है और राइट वाला थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज़ कन्वेक्स। अब वो कहता है कि आउटर सरफेस यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा है वो उसका क्या होता है, कन्वेक्स शेप। ये आपको मैं अगर यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊँ तो बेटा क्या है, इस तरह से ये वाली जो शेप होती है ये क्या है, बाहर वाली ये कन्वेक्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक अच्छी एग्जांपल नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए अगर बता दूं, आप कब्रिस्तान जाते हैं, जो आप कब्रें देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। कब्रें क्या होती हैं, हमेशा ज़मीन के ऊपर की तरफ बनी होती हैं। तो ये कौन सी साइड होती है बेटा, कन्वेक्स होती है, ठीक है। ये साइड कौन सी होती है, कन्वेक्स। तो वो कह रहा है कि जो बाहर वाली इसकी साइड है इसको हम क्या कहते हैं, ये कन्वेक्स साइड है। और जो अंदर वाली साइड होती है, जो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, कौन सी साइड, ये वाली, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से जो इसकी साइड है जो अंदर की तरफ है ये क्या है, कनकेव है, कनकेव, ठीक है। और ये जो बाहर वाली है ये कौन सी है, कन्वेक्स है, ठीक है। इसको अगर हम ड्रा करें तो ये जो कनकेव होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि दोनों साइडें इसकी क्या, अगर मैं बनाऊं तो ये क्या है, कनकेव है, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। और जो बाहर वाला है ये देखें, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कि बाहर वाली क्या है, अगर ये इस तरह से मैं कर दूं, यानी कि दोनों साइड्स क्या हैं, बाहर की तरफ हैं तो वो कन्वेक्स है, और दोनों अंदर की तरफ हैं तो वो क्या होती हैं, कनकेव है। तो वो इसकी जो इनर साइड होती है वो अंदर की तरफ होती है, इसलिए इसको कनकेव कहते हैं। और जो आउटर साइड होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, इसलिए उसको कन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। द आउटर सर्फेस ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स वाइल द इनर सर्फेस इज कनकेव। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड विद द किडनी। वो नीचे यहाँ पे अब हमें बताएगा कि किडनी के साथ कौन कौन से द डिज़ायर स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। ट्यूब, सबसे पहले क्या है, ट्यूब, ये जो येलो कलर की आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ट्यूब विच अराइजेज फ्रॉम ईच किडनी, ठीक है। ईच किडनी का मतलब क्या है, लेफ्ट वाले और राइट दोनों किडनी से जो अराइज हो रही है ट्यूब, उसको क्या कहते हैं, इंटर्स दी ईच किडनी एंड इंटर्स दी यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। वो कह रहा है कि किडनी से अराइज होकर, यानी कि किडनी से निकल कर किसकी तरफ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाती है, इसको क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके बाद क्या है, इट ट्रांसपोर्ट यूराइन फ्रॉम। अब इसका काम क्या होता है कि ये यूराइन को ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से, किडनी से लेकर किसकी तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, ठीक है।
यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर सैक। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या होता है, एक मस्कुलर यानी कि मसल्स का बना हुआ एक सैक होता है, थैली सी होती है। उसके बाद विच कलेक्ट्स यूराइन फ्रॉम बोथ यूरेटर, ये क्या करता है, जो यूराइन आता है यूरेटर के ज़रिए से उसको कलेक्ट करता है, जमा करता है, ठीक है। अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूराइन इज़ रिलीज्ड, उसके बाद क्या है, एक फाइन ट्यूब होती है जिसके ज़रिए से यूराइन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। यूराइन इज़ रिलीज्ड, निकाला जाता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से टू द आउटसाइड इज कॉल्ड, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ जब एक नाली के ज़रिए से यूराइन निकाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है बेटा। आज हमने क्या पढ़ा, किडनी पढ़ा और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर पढ़े। किडनी क्या है, बीन शेप्ड पेयर होते हैं जो कि एब्डोमिनल रीजन में वाक़ होते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम है इसके दोनों साइड यानी कि आइदर साइड्स पे मौजूद होते हैं, लेफ्ट और राइट में। उसके बाद जो राइट होता है वो थोड़ा सा ऊपर, लेफ्ट जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। उसके बाद इनकी जो बाहर वाली सरफेस होती है वो क्या होती है, कन्वेक्स होती है, जो अंदर वाली होती है वो क्या होती है, कनकेव होती है, ठीक है बेटा। तो इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हमने पढ़े, वो क्या है, यूरेटर है, जो कि क्या होता है, किडनी से निकलकर किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अटैच्ड होती है, और ये क्या करती है, यूराइन को मूव करवाती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये एक सैक होता है, मस्कुलर सैक होता है, और ये यूरिन को कलेक्ट करता है और उसके बाद एक फाइन ट्यूब के ज़रिए से, यूरेथ्रा के ज़रिए ये बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, ठीक है बेटा। आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।